सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, जम्मू में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को क्यों ऐतराज है। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तेज होती है, कुछ नेताओं की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शायद ऐसे नेताओं की राजनीति को विकास का प्रयास सूट नहीं करता, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो देखेंगे ऐसे नेताओं की राजनीति धार्मिक नफरत फैलाने वाली टिकी रही है। लेकिन आज से करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। अब बम और बारूद वाले कश्मीर में विकास की बयार है, अलगाववाद और आतंकवाद पर लगाम है, पटरी पर लौटता कारोबार है। कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को तेज करने और लोकतंत्र को बहाल करने के मकसद से आज दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक हुई। हालांकि बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी शामिल हुए, लेकिन अपने एजेंडे के साथ। No, it was a very cordially held meeting. बैठक दिल्ली में थी। मुद्दा जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों के परिसीमन का था और मसला जमहूरियत से जुड़ा था, इसीलिए पूरे देश की नजर थी। बैठक से बाहर आए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अच्छे संकेत दिए। No, it was a very cordially held meeting, and all the associate members, they committed themselves to cooperate with the functioning of the commission, and the commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters, on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done. Election कब होगा इसका फैसला चुनावी आयोग करता है। दिल्ली के अशोका होटल में हुई परिसीमन आयोग की इस दूसरी बैठक में एसोसिएट मेंबर के तौर पर जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सदस्यों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद पता चला कि परिसीमन आयोग ने 7 नई विधानसभा सीटों की सिफारिश की, जिसमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में होंगी और कश्मीर घाटी में 1 सीट होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 करने और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट आरक्षित करने की भी सिफारिश की गई। अगर इसे अंतिम रूप दिया गया तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से 90 हो जाएगी। इसमें जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर घाटी में 46 से 47 हो जाएंगी। बीजेपी परिसीमन आयोग के काम की तारीफ कर रही है। डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत मेहनत की है और हालांकि कुल जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो एडिशनल बनी थी वो तो 7 ही हैं। विधानसभा अब 90 असेंबली सेगमेंट्स की होगी। तो एक बार जब ये सारी डिटेल आ जाएगी उस पर तर्जुमा करेंगे। लेकिन पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अकबबूला है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के प्रस्ताव का मसौदा मंजूर करने लायक नहीं। नए बनाए जा रहे विधानसभा क्षेत्रों में से 6 जम्मू में और सिर्फ 1 कश्मीर में होगी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से उचित नहीं। लगता है आयोग की सिफारिश पर बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा हावी हो गया। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि ये सिफारिश लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगी। परिसीमन आयोग के बारे में मेरी आशंका गलत नहीं थी। ये जनसंख्या की जनगणना की अनदेखी करके और एक क्षेत्र के लिए 6 सीटों का और कश्मीर के लिए सिर्फ 1 सीट का प्रस्ताव करके लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सत्ता राज्यपाल के हाथों में है। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास है और जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी वहां चुनाव कराना भी संभव नहीं होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।